तिलावत कलाम पाक से शुरू करता हूँ। आप सबको वेलकम करते हैं। वैसे वेलकम का एड्रेस हमारे डॉक्टर तौफीक अंसारी साहब भी देंगे। मैं सूरह हदीद की पहली जो चंद आयतें हैं वो मैं तिलावत कर रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहय्यि व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वल अव्वलु वल आखिरु वद ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यअलिजु फ़िल अर्दि व मा युख़रिजु मिनहा वमा यंज़िलु मिनस समाइ वमा यअरुजु फ़ीहा व हुवा माअकुम ऐनमा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसके बाद मैं जनाब डॉक्टर तौफीक अंसारी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आप अपना वेलकम एड्रेस दें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब AR अफसर साहब। बज़्म अरबाब सुख़न शिकागो की मजलिस आमिला की जानिब से आज के मज़ाहमती मुज़ाकरे और आलमी मुशायरे में आप तमाम शुरका का दिली खैर मक़दम किया जाता है बज़्म की जानिब से, और हम यहाँ मौजूद हैं। आज कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से हम ज़रा लेट हो गए हैं, मगर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये तमाम टाइम मेकअप हो जाएगा। आज के प्रोग्राम के दो हिस्से हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि एक आलमी मुज़ाकरा है जो मज़ाहमती अदब पर है, और दूसरा या मुशायरा है। इसमें आप मज़ाहमती अदब के ताल्लुक से भी कुछ कलाम पढ़ सकते हैं या गज़ल पढ़ सकते हैं, या जो चाहे पढ़ें, लेकिन इसकी तादाद या ख़ास तौर पर मुख्तस है कि आप अगर तरन्नुम से पढ़ रहे हैं तो 5 शेर, और अगर बगैर तरन्नुम के हैं तो 7 शेर पढ़ें आप। इस तरीके से हम आगे बढ़े हैं। मैं एक थोड़ा सा बता दूं आपके आज के मुज़ाकरे में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, हमारे चंद मेहमान खुसूसी हैं। मोहतरम मोहम्मद नवी शादाराई और उसके साथ साथ डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन, अगर वो मौजूद हैं तो वो मेहमान खुसूसी हैं, और साथ ही साथ मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी शामिल हैं। इनके अलावा एक और मेहमान खुसूसी भी हैं जो मुशायरे से मुताल्लिक़ हैं, और वह हैं मोहतरम शमशाद शाद इंडिया। नाज़िम मुज़ाकरा हैं प्रोफेसर मसरूर कुरैशी, और फिर इसके बाद जब मुशायरा होगा तो मुशायरे के सदर हैं मोहतरम शफीक मुराद, और ओवरऑल निज़ामत की जिम्मेदारी नाज़िम मुशायरा और ख़ास तौर पर डॉक्टर AR अफसर के ज़िम्मे है, और वही ओवरऑल पार्टिसिपेंट हैं, और वही देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तमाम प्रोग्राम रन हो रहा है। तो आप ज़रा से गुजारिश है कि नहायत सबके तहम्मुल के साथ हमारा साथ दीजिए, और अगर कोई बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स हैं तो उसको अपने काबू में रखिए। अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को, दूसरे तमाम इक्विपमेंट को बंद रखिए ताकि एको पैदा ना हो। अब माशाल्लाह प्रोग्राम शायद बेहतर तरीके से रन होने जा रहा है। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे साथ आप अपना ताउन अमल दराज करें, और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इन चंद कलमात के साथ अब मैं माइक को जनाब डॉक्टर अफजल रहमान अफसर के सुपुर्द कर रहा हूं ताकि वो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं।
बहुत बहुत डॉक्टर शुक्रिया। साहब आप इनका भी नाम ले लें, प्रोफेसर शैफर रसूल जो है वो जी मैं अर्ज सदर कर रहा था, में शायद थोड़ा सा वो थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन मैं अर्ज करता चलूं कि आज के मज़ाहमत मुशायरे की ख़ास तौर पे सदारत कर रहे हैं प्रोफेसर शैफुर रसूल, और ये एक ख़ास तौर पे आप जामे मिलिया से मुताल्लिक़ हैं और काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। इस तरीक़े से हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। अगर किसी का नाम रह गया है तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मगर इंशाअल्लाह ताला सभी लोग अपने अपने मकामात पर हैं, और जैसा ऐसा टाइम गुजरता जाएगा लोग इसमें ज्वाइन होते जाएंगे अपने वक्त के लिहाज से। हमारी कोशिश ये है कि जो लोग दूर दराज मकामात पर हैं उनको पहले पढ़ा दिया जाए और फिर यानी हम मकामी लोगों को पढ़ाएंगे। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट और दूसरी चीज़ें ओवरऑल यानी डॉक्टर अफजल रहमान अफसर साहब देखते रहेंगे, और हम सब मिलजुल कर आज के इस आलमी मुज़ाकरे मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़ शाह। जी शुक्रिया डॉक्टर तौफीक अंसारी साहब। अब मैं दरख्वास्त करूंगा प्रोफेसर मसरूर कुरैशी साहब से कि आप अपना माइक खोलें और अदबी महफिल को पूरा जो कंट्रोल है वो आप संभालें। अस्सलाम माइक खोल वालेकुम। लीजिए। मेरी गुजारिश है कि बीच में कोई लोग ना बोलें जब तक कि यानी उनको बहुत बेहद जरूरत ना हो। जी जी मसरूर कुरैशी साहब आप अपना माइक खोल लीजिए। जी मैंने अनम्यूट किया, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी जी हाँ जी 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 हाँ जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, तमाम अहबाब को मेरी जानिब से सलाम हो। बज़्म अरबाब सुखन शिकागो की जानिब से उर्दू के मज़ाहमती अदब से मुताल्लिक़ा ये मौजू एक बड़ा अहम तरीन मौजू है, और बज़्म अरबाब सुखन को ये खुसूसियत हासिल है कि उसने उर्दू अदब की महफिलों में सिर्फ मुशायरे को ही अहमियत नहीं दी, बल्कि उसके साथ साथ उर्दू के नसरी अदब को भी जो है ख़ास अहमियत दी है, और मुज़ाकरों के ज़रिए उसकी अहमियत को उजागर किया है। हमारे साबका मुज़ाकरे जिसमें फ़िक्र इक़बाल, उर्दू का रोमानवी अदब और उर्दू का तंज़ो-मिज़ाह एक शानदार मुज़ाकरे और मुशायरे रहे हैं, और आज जो है हम उर्दू के मज़ाहमती अदब पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले डॉक्टर अफज़ल रहमान अफसर साहब को से गुजारिश करूंगा कि वो अपने तहकीकी प्रेजेंटेशन जो है वो शुरा के सामने पेश करें। डॉक्टर अफज़ल रहमान अफसर साहब। जी प्रोफेसर मसरूर कुरैशी साहब शुक्रिया। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, और ये मैंने बड़े जल्द इसमें बहुत ही इसको बहुत जल्दी बनाया हूँ, तो शायद इसमें कुछ खामियां भी रही हो, तो उसको देख लें आप। और कुछ चीज़ें मैं जल्दी ले जाऊंगा इसमें। आप स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। एक मिनट दीजिए मुझे जरा। ये आप सब लोगों को नजर आ रहा है? जी हाँ, नजर आ रहा है जी। तो ये मेरी स्लाइड शो है जिसमें तकरीबन कुछ 40 स्लाइड है। मैं इसे बड़ी तेजी के साथ ले जाऊंगा। उर्दू में मज़ाहमती अदब, अदब बराए जिंदगी। और ये देखें कितना खूबसूरत शेर है साक़ी फारूकी साहब का, जिसने खून में गुस्ल किया और आग में रक्स किया, हैफ के सारे हंगामे उसी के एजाज में थे। और इसमें यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन इसकी डेफिनेशन मज़ाहमत क्या होती है वो आगे भी आएगी, तो मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद में तमीदन दो अशार पेश कर रहा हूँ। जिया पाशी से शमअ इल्म कुछ मध्यम नहीं होती, ये वो दौलत है जो इसराफ से भी कम नहीं होती। फिर उठी है जुल्म के आगे हकीकत की पुकार, हो गया है चाक आखिर आज जुल्मत का गुबार। थी मज़ाहमत जरूरी लिखने वालों के लिए, नारा हक अब यही है
होशियार, हाँ होशियार। सुभान इसके अल्लाह। बाद मैं स्लाइड पे जाता हूँ। ये स्लाइड शो में इस तरह से मैंने जमाया है कि इसकी मैं तमीद बांधूंगा, उसके बाद में मज़ाहमती अदब की तारीख थोड़ी सी, उसके बाद में चंद स्लाइड है उर्दू में मज़ाहमती नसरी अदब के ऊपर, कुछ चंद स्लाइड है उर्दू में मज़ाहमती शेरी अदब पर, और कैद के दौरान तख्लीक होने वाला उर्दू अदब, उसकी भी चंद स्लाइड है, और इसमें हरफ आखिर है। अब यहाँ देखें, अख्तर हुसैन रायपुरी साहब फरमाते हैं, मज़ाहमत दरअसल मजरू जज्बात और नाइंसाफियों के ज़ेर असर ज़हूर पजीर रद्द अमल है। इसकी तमीद इस तरह से बांधा हूं मैंने कि अदब के तख्लीकी रवैये बुनियादी तौर पे दो होते हैं, मफाहमती और मज़ाहमती। गोया अदब सिर्फ मफाहमती नहीं होता, मज़ाहमती भी होता है। मज़ाहमती अदब उन फिक्री इक़दार को सिखाता या उनका मुकदमा पेश करता है जो माशरे वालों की नज़र में ताकत और हुकूमत के जुल्म जबर के खिलाफ लिखा जाता है। मज़ाहमती तहकीकी रवैये ऐसे अदब के जरिए उन इक़दारों को कबूल आम बनाते हैं जिनके लिए माशरे में पहले ही से मज़ाहमती तस्वुरात मौजूद होते हैं। नवेद आ गए हो? नवेद मुज़ाकरे में हो? बीच में गुफ्तगू ना करें, मैं ठीक है, इसको स्टार्ट कर दिया हूँ। जरा थोड़ी सी खामोशी मैं दरख्वास्त करूंगा, खामोश रहें। मज़ाहमती अदब वो अदब है जो ताकत और हुकूमत के जुल्म जबर के खिलाफ लिखा जाए। शोरा और अदीब अपने ख्यालात का इजहार करने में आज़ाद हैं, कलम के जोर पर लोगों को जुल्म के खिलाफ यकजा भी करते हैं। मज़ाहमती अदब की तारीख, अब इसके बाद में स्लाइड आ रही है। आलमी अदब में मज़ाहमत की आवाज़ हर दौर में सुनाई देती रही है। तकरीबन 2500 बरस कबल फन मज़ाहमत और बगावत का इज़हार यूनानी अदब में वाज़े तौर पर नजर आता है। कदीम यूनान में जो जमहूरी मिजाज था, उसने अदब में मज़ाहमती रवैयों के लिए गुंजाइश पैदा की और मज़ाहमती अदब की शुरुआत हुई। यूरिपेड्रेस, जो कदीम यूनान का एक बड़ा ड्रामा नवीस था, वो लिखता है, जब शहर वीरान हो जाएंगे देवताओं को भी कोई नहीं पूछता, उनके सामने सर झुकाने वाला कोई नहीं रहता। यानी देवताओं का होना न होना इंसान के दम से है। इसके बाद की स्लाइड है, ये होमर की बहुत मशहूर नज़में हैं और इस पे तो काफी काम हो चुका है और ये एक लीजेंड माने जाते हैं। होमर की दो नज़में एलिड और ओडेसी हैं, जो एलिड जंग के होलनाकी और मफ्तूहा रियासत ट्रे की बर्बादी के मारूफ किस्सा पेश करती है। इन नज़मों में शिकस्ता खार कौमों के मसाइब का तस्करा है। इस आशुब अंदाज से किया गया है जो मज़ाहमती अदब को रूह अता करता है। अहले कलम ने हमेशा जुल्म जबर के अंधेरों के खिलाफ हक और सच्चाई के चिराग रोशन किए हैं। हर सच्चा शायर और अदीब मजलूम के साथ खड़ा होता है। मुझे दें, कोई इसमें एडमिट हो रहा है। 20वीं सदी में बाद अज़ जंग अजीम दुवम एक ऐसा दौर का आगाज हुआ जहां दुनिया भर में नवाबादियात निज़ाम ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। यूरोपीय कौम बिलखुसूस इत्तेहादियों के जुमला मुक़्तदार सियासी ताकतों को जंग की होलनाक तबाहियों के पेश नज़र ऐसा अंदेशा हाय फिक्र का सामना था कि उन्हें अब इन कॉलोनीज से शदीद मज़ाहमत का सामना करना होगा, जहां साम्राज्य की लूट मार बदआमालियों से माशी और सियासी बदहाली अपने उरूज पर पहुंच जाएगी और इसे में उन्हें मज़ाहमत का शिकार होना पड़ेगा। इस तनाज़े में तीन बड़े बर्रे आज़म एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका बिलवास्ता खास तौर पे नवाबादियात निज़ाम में जकड़ गए, जहां सियासी, अदबी और सकाफती मज़ाहमत उभर रही थी लेकिन कतई तौर पे आम न थी। ऐसी सूरत में जब 1947 में एक तरफ हिंदुस्तान की तकसीम और आज़ादी का ऐलान हुआ और पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया, वहीं मशरिक़ वस्ता में 1948 में इसराइल का क़याम एक अहम पेशरफ्त थी। बर्रे सगीर में इंडिया पाकिस्तान की तकसीम और आज़ादी से पहले सल्तनत बरतानिया के तहत थे। जबरी बर्ताव और जुल्म को जब एक अदीब और शायर अपने अल्फाजों में एक जद्दोजहद का नाम देता है तो ऐसे मज़ाहमती अदब की शरह में कबूल कर लिया जाता है। इसकी बुनियादी वजह यह होती है कि आज़ादी का हुसूल एक मरहलेवार और हमाजहद जंग की शक्ल इख्तियार कर ले।
हिंदुस्तान से निकलते वक्त सल्तनत बरतानिया ने किस तेजी के साथ मसाइल के अंबार को बिलउमूम और सरहदी तनाज़ों को बिलखुसूस दानिशता पीछे छोड़ा। मैंने अपनी इस प्रेजेंटेशन में बर्रे सगीर की मज़ामती अदब को पेश करने की कोशिश की है। इसके चंद स्लाइड अब आगे आने वाले हैं। उर्दू में मज़ामती नसरी अदब। उर्दू अदब में मज़ामती अदब जंग अजीम अव्वल से शुरू होता है और जंग अजीम दुव्वम के पर नुक्ता उरूज को पहुंचता है। हमारे शोरा ने दुनिया में पैदा होने वाली तहरीकों से बहुत गहरे असरात लिए हैं। साम्राज्य ताकतों की इंसान सोच सरमायादाराना पॉलिसियों के तहत दुनिया को मंडियों और आढ़तियों की सूरत में तश्कील देने का बैनुल अक़वामी अमल सामने आता है। चुनांचे हम देखते हैं कि इंसान की नई तारीफ की गई है और उसे अजर और अजीर के खानों में बांट दिया गया है। उर्दू के अदब में हमें यह भी मिलता है कि आलमी अदब में मज़ामत की आवाज़ जब हकीकत तो यह है कि अदब बज़ात खुद मज़ामती होता है। मज़ामती अदब उर्दू में भी खासा वसी है। या चंद लोगों के नाम आ रहे हैं: मुंशी प्रेमचंद, फैज़ अहमद फैज़, राजेंद्र सिंह बेदी, जोश साहिर और ऐसे लातादाद लिखारी इस तहरीक से वाबस्ता हैं। मिनटों के तहरीरें मुतनाज़ होने के बावजूद समाज पर ताज़ियाने बरसाने वाला मज़ामती मिजाज रखती है। शौकत सिद्दीकी ने खुदा की बस्ती ऐसा नावल रकम किया है जो अपने दौर के समाजी मसाइल का न सिर्फ तर्जुमान है बल्कि एक शाहकार है। पाकिस्तान में सियासत के खिलाफ साजिश का नाम देकर अदीबों और शायरों को पाबंद सलासिल किया गया, कहीं जिलावतन कर दिया गया, जैसे फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिद, जोश मलियाबादी, हुसैन समेत दिगर कई दानिश्वरों और अदीबों ने इंसानी रूहों को गरमा देने वाले फन पारे उनको जन्म दिया है। पाकिस्तान में मज़ामती अदब की इब्तिदाई बाब लिखा जाने लगा। नसर निगारों ने मज़ामती अदब के फनपारे तख्लीक किए। इनमें इंतज़ार हुसैन का मजमुआ, शहर अफसोस, मसूद अशर का अफसाना अपनी अपनी सच्चाई, अबाबिल और ए हमीद का जागते रहना, मिर्ज़ा हामिद बेग का तरबियत का पहला दिन, रिहाई, शहजाद मंजर का यूटोपिया, इसी तरह के और काफ़ी है। इसमें से मैंने चंद इसमें शामिल किए हैं और दिगर बेशुमार नसरी तख्लीकात मज़ामती अदब का हिस्सा बनी है। अब ये तो मैं ज्यादा देर नहीं पढ़ूंगा, मगर इसमें देख लें सारे लोगों के नाम है। कृष्णचंद के जो अफसाने थे और वो उनकी भी जो राइटिंग्स थी वो सब लिखा है। मिंटो की यहाँ लिखी हुई है, अजमत चुगताई की है, बेदी की है, बलवंत सिंह है और प्रेम नाथ कौर है, अजीज अहमद है, तस्नीम सलीम साहब है, हयातुल्लाह अंसारी साहब है, ख्वाजा अहमद साहब की भी है इसमें, कुदरतुल्लाह शहबाज, अहमद नदीम कासमी, मुमताज हुसैन। और इसके बाद की जो स्लाइड आ रहे हैं, अब इंडिया में अगर आप आज के हालात हाजरा देखें, इसमें कोई जब एडमिट होता है तो आवाज जरा गूंजती है। आजकल इंडिया में मज़ामत के नाम पे दानिस्ता तौर पर दलितों और अक़लियती आबादियों का इशू उठाया जा रहा है। दलित रिवायती हिंदू मत के मुताबिक शुरुद और नीच हैं। इन्हें इंसानों की फहरिस्त से निकाला जाता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि 40 करोड़ से ज्यादा दलित माशरे का हिस्सा न बने? बकौल अफसाना निगार GS भालर ने अपना अवार्ड वापस करते वक्त ये कहा, ऐसा इन इंतहा पसंद कुव्वतों के खिलाफ बतौर एहतजाज कर रहे हैं जो कि सकाफत को घिनौना बनाती है। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि हिंदुस्तान की अक्सरियती आबादी जो इन अक़लियतों की तादाद का तयन भी करती है और लिबरल और मतवाज़न ख्यालात के हामिल हिंदू आबादी का अहता भी करती है, इस एहतजाज में एक साथ खड़े होकर हिंदू इंतहा पसंदों का नया मज़ामती बयानिया तश्कील हो रहा है। यहाँ पे दो लोगों के इनके नाम है, मैंने तस्वीर भी डाली है, अगर आप ये देखें, कैक्टस लैंड कुर्रतुल ऐन हैदर का और जर्द कुत्ता इंतजार हुसैन का एक ऐसा ही अफसाना है जिसमें काफी मज़ामती आपको लिटरेचर आपको इसमें मिल जाएगा। इसके साथ साथ में हम देखें मुस्तनसर हुसैन तराड़, आपका जो है सफरनामों के लिए तो बहर कैफ आप काफी मशहूर थे, लेकिन ये बहुत अच्छे नावल निगार भी हैं। बिलखुसूस इनके 2 नावल किला जंगी और बहाव बहुत लाजवाब हैं। अब उर्दू में मज़ामती शायरी अदब। हालात जब्र में मज़ामती शायरी जन्म लेती है। शेर और अदब की समाजी जड़ें बहुत गहरी है। शायरी कितनी ही तजरीद और तक़ीलाती हो जाए, इसका समाज से सरोकार और इसका समाजी सरोकार बरकरार रहता है। साथ ही शायरी का एक रुख समाज और उसके मामलात से बराह रास्त मुखातिबे का भी होता है।
यहीं से शायरी इंकलाब के रास्ते को तवाना आवाज बनकर उभरती है। समाजी तारीख के तमाम बड़े इनकलाबों और तब्दीलियों में तख्लीकारों ने बुनियादी रोल अदा किया है। इनकी तख्लीक किए हुए फनपारों ने जुल्म और इंसाफी के खिलाफ एक दाखिली बेदारी को पैदा किया है। हमारा ये इंतखाबी, मज़ामती और इनकलाबी शेरी एक ये छोटा सा नमूना आपके सामने पेश किया जा रहा है। उर्दू के अजीम मज़ामती शायरों में मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नुमानी, साहिर लियानवी, बिस्मिल, हबीब जालिब, फैज़ अहमद फैज़, जोश मलियाबादी, ब्रिज नारायण चकबस, मखदूम मोहिउद्दीन समेत कई सौ नामालूम और नागुमनाम शोरा शामिल है, जिनके अशार ने हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक अपनी इनकलाबी शेरों से अपने अपने अदवार में बगावत, शोरी से उठने वाली आवाज़ों का साथ दिया। अब ये देखिए मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, ये तो आप इसे देख सकते हैं, मैं इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। लिखते रहे जुनू की हिकायत, पूछ कहाँ हर चंद इससे हाथ हमारे कलम हुए। अब यहाँ से चंद अशार में और चंद जो लीजेंड है उनके अशार और उसके साथ जमा किया है। ये अल्लामा इकबाल का शेर है, ये भी बहुत ही मशहूर हुआ है। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, ये शेर आप खुद देख लें इसको। इसके साथ साथ में मज़ामती शेरी का इमाम जोश मलियाबादी का एक शेर है, आप इसे देख लें। जोश ने अपनी माया नाज मारूफ नज़म बगावत में अंग्रेजों के खिलाफ आलम बगावत बुलंद किया था, और ये शेर आप इसमें देख लें। इसके बाद में बिस्मिल अजीमाबादी के शेर हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। इसके साथ साथ में साहिर लुधियानवी का शेर है, देख लें ऊपर का जो है, जमीन खून उगला आसमान आग बरसाई, जब इंसानों के दिल बदले तो इंसानों पे क्या गुजरी। इसके बाद में सरदार अली जाफरी, इंकलाब आएगा रफ्तार से मायूस ना हो, बहुत आहिस्ता नहीं जो बहुत तेज नहीं, ये दूसरा शेर भी आप देख लीजिए। इसके बाद में ये कुछ एक रशियन लिटरेचर में कहीं ट्रांसलेशन था, उसमें से कुछ ये तर्जुमा है। किसी भी माशरे में समाजी और इखलाकी इक़्तिदार की बुनियाद दौर हाजिर के तख्लीकी अदब से होता है। ऐसा तख्लीकी अदब जो एक तहरीक की सूरत में समाज के इर्तिका के साथ साथ तरक्की करता है। और इनका जो बड़ा मशहूर शेर है, हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। आपका ये भी शेर बड़ा मशहूर था, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो फिर हशर उठा क्यों नहीं देते। और ये तो काफी मशहूर है, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी। अब इसके साथ में ये वही सूरत हाल है जब हबीब जालिब ने अय्यूब खान के अहद में नए निज़ाम के खिलाफ अपनी जब नज़म लिखी थी, ऐसे दस्तूर की सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, वतन का चेहरा खून से धो रहे हैं, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हैं। इसके बाद आप देखें ये मखदूम मोहिउद्दीन साहब का है, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, ये जंग है जंग आज़ादी के परचम के तले। अब इसमें देखें, इसके बाद में कैद के दौरान तख्लीक होने वाला अदब, इसकी कुछ झलकियां मैं इसके सामने पेश करूंगा। चंद स्लाइड है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें और ये खत्म होने के करीब है। अब जाफर जिटली उर्दू का पहला शहीद शायर शहर आशूब करार दिया जा सकता है, क्योंकि न इससे पहले और न इसके बाद किसी शायर को हक गोई और बेबाकी के जुर्म में फांसी की सजा मिली। बादशाह वक्त फर्रुख सैर के खिलाफ एहतजाजी अशार कहें, जिसकी वजह से फर्रुख सैर ने इन्हें मौत की सजा सुनाई, जिसका सबब कहते हैं ये शेर था। और ये शेर देखें कितना आसान है, लेकिन इसमें गंदम मोट और मटर का जिक्र है और बादशाह के ऊपर कुछ इसमें कुछ लफ्ज है यहाँ पे, लेकिन ये इतने शेर के ऊपर इनको फांसी की सजा दी गई थी। पाकिस्तान में जनरल जिया की फौजी आमरीत के दिनों में मकबूल होने वाली फैज की नज़म लाजिम है कि हम भी देखेंगे ने भी तुंद तेज बहस को जन्म दिया। इससे पहले पाकिस्तान में हबीब जालिब की शायरी ने फौजी आमरीत अय्यूब खान के खिलाफ अवामी एहतजाज में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा तरक्की पसंद शोरा और अदीबों में फैज फराज, कैफी आजमी, अली सरदार जाफरी, अमृता प्रीतम, राजन नाथ बेदी ने नए लहजे में बात की,
जबकि इनमें से कई शोरा और अदीब जेल भी गए हैं। फैज अहमद फैज का दस्त सबा का बड़ा हिस्सा जेल में तख्लीक हुआ। इनका तीसरा मजमूआ कलाम जिंदान नामा कैद के मरहून मिन्नत था। अहमद नदीम कासमी, हबीब जालिब, अली सरदार जाफरी, नईम सिद्दीकी ने भी अपनी कई नज़में जेल में लिखी हैं। अब हरफ आखिर ये खत्म हो रहा है। शोरा और अदीब जुल्म जबर पर अपनी आवाजें बुलंद करते रहते हैं और करते रहेंगे। शोरा और अदीब जो आवाजें बुलंद करते हैं, दौरे हाजिर के मज़ामती अदब में कुछ बातें मुश्तरका हैं। अवाम बहुत से मसाइल से खाइफ हैं, खास तौर पर समाजी और माशी हालात, बदअनवानी, अदम मसावत, अमीर और गरीब के दरमियान वसी फ़र्क, बर्रे सग़ीर के दो बड़े ममालिक जिन्हें हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वहाँ शायरों अदीबों ने हर दौर में जुल्म सितम के खिलाफ मज़ामती अदब तख्लीक किया है। कुछ मसाइल ऐसे हैं जो तवील अरसे से मज़ामती अदब की बुनियाद के बयानिए को उजागर कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में महाजिरों का मसला, हिंदुस्तान में शाहीन बाग, मौजूदा दौर में किसान आंदोलन और कश्मीर की सूरत हाल। मज़ामत के तमाम अक़साम अब नई फिक्री तश्कील में ढल रहे हैं। समाज के निज़ाम को नई फ़लसफ़ियाना ताबीर की ज़रूरत है। हमारी नई नस्ल कितनी हसास, कितनी दर्दमंद और कितनी जाली है, वो इनकी शायरी, उनके अफसानों और उनकी तहरीरों में हम उसे खुद देख सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में मैंने चंद जो जहाँ से भी रेफरेंसेस लिए हैं उसका ये कुछ है। ये दीद बान मैगजीन है, रेख्ता.com से है, कुछ देखें इनकलाब और भी हैं थोड़े से, और ये चंद किताबें हैं जो कि मैंने इसको खंगाल ली थी, इसमें से मैंने रेफरेंस लिए थे। इसके बाद में हमारे साथ हमारे उस्ताद मोहतरम भी है, उनका एक शेर मैं पेश करूंगा और इसके आखिर में खत्म हो जाएगा। हमारे डॉक्टर तौफीक अंसारी साहब का शेर है, खाक हो जाएंगे तुम नाहक सताओगे अगर, खाक हो जाओगे तुम नाहक सताओगे अगर, अपने लब पे लाएंगे अगर कुछ दिल जले, अपने लब पे लाएंगे अगर कुछ दिल जले। शुक्रिया बहुत बहुत। अब मैं ये स्लाइड शो खत्म होता है और मैं अपना ये शेयर करना भी खत्म कर रहा हूँ।